सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज बायोलॉजी में। ओके, तो हम देख रहे थे क्लास 12 साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 चालू है दोस्तों। अब मैंने पार्ट 5 तक पहले हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो। ओके, तो चलो आगे देखते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। ओके, तो आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, अभी डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, उसका मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, तो फर्स्ट है व्हेन मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विथ फीमेल गैमेट, मतलब जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है फीमेल गैमेट में एंड क्या फॉर्म करता है, जाइगोट फॉर्म करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, अभी देखो जाइगोट मतलब क्या, आपको पता होगा, जो मतलब हमारे में आपको मैं ह्यूमंस में बताता हूँ क्योंकि ह्यूमंस में आपको अच्छे समझेगा कि ये प्लांट्स मतलब। ओके, अगर एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, अगर वो एक दूसरे में फ्यूजन हो जाए, क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। ओके, इसे हम जाइगोट कहते हैं। ओके, तो समझ आओ आपको। ओके, तो सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा, व्हेन वन मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विथ एग एंड सेकंड मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विथ सेकंड न्यूक्लियस, मतलब जो एक मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, एग में फ्यूज होता है। ओके, जो एक मेल गैमेट होता है वो किस में फ्यूज होता है, एग के अंदर फ्यूज होता है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, एक क्या होता है मतलब हेप्लॉइड होता है, ध्यान मेरे को, एक क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, ये ध्यान मेरे को, ये आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। और सेकंड है, सेकंड मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब वन मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद एग। ओके, और सेकंड मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, ऐसा समझ, मतलब देखो आप यहाँ पे एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखने की, आप नोट्स पढ़ने की कोशिश की है मैंने। अगर आप अपने मतलब बुक में जाके देखोगे ना तो आपको मतलब अच्छे से समझेगा नहीं हो। ओके, तो जल्दी से मतलब इसे आप कॉपी और पेन लेके बैठो और अभी लिख लो, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप दे सकते हो फिर वहां से भी। तो थर्ड नंबर टॉपिक दोस्तों हमारा, तो व्हेन वन मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद एग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, थर्ड नंबर टॉपिक में वन मेल गैमेट एक वो किस में फ्यूज हो रहा है, फ्यूज लिखा है यहाँ पे, फ्यूज लिखा है विथ एग में। ओके, एग में फ्यूज हो रहा है फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, जो डिप्लॉयड जाइगोट है, जो मतलब सेकेंडरी जाइगोट है, वो एग में फ्यूज हो रहा है, एक मेल गैमेट एग में फ्यूज हो रहा है। ओके, देखो, और इसे क्या बोलते हैं हम, सिंगेम बोलते हैं, या फिर हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आपको अच्छे से फिर समझाता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वन मेल गैमेट। ओके, एक मेल गैमेट वो फ्यूज हो रहा है एक के अंदर। ओके, एक के अंदर वो फ्यूज हो रहा है। ओके, और क्या फॉर्म कर रहा है, डिप्लॉयड जाइगोट। ओके, डिप्लॉयड जाइगोट मतलब क्या, यहाँ पे देखो सिंगल जाइगोट था ना, यहाँ पे कैसा डिप्लॉयड मतलब डबल जाइगोट फॉर्म कर रहा है वो, और उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी बोलते हैं या फिर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है दोबारा। ओके, तो चलो फोर्थ नंबर अभी दोस्तों हमारा, व्हेन सेकंड मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस में एंड क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज TPEN। ओके, तो देखो पेन का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है यहाँ पे देखो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दोस्तों आपको ये MCQ में पूछा जाता है ज्यादा ऐसे सवाल। ओके, तो इसको अच्छे से करके जाओ। ओके, तो मतलब क्या है लिखा है, डेफिनेशन बताओ आपको, व्हेन सेकेंड मेल गैमेट इज फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब सेकेंड मेल गैमेट अगर सेकेंड न्यूक्लियस में फ्यूज हुआ तो वो क्या करता है, TPEN फॉर्म करता है। ओके, दैट इज ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, और हम उसे सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी आपको उसको मतलब ये फॉर्मूला आपको नीट के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको मतलब बता रहा हूँ। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन फॉर्मूला क्या है, सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं हम। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन को एक छोटी सी मतलब डायग्राम में आपको वो बताता हूँ। ओके, तो अभी आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा होगा ना, मतलब आपको मतलब लगा भी होगा नहीं होगा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन उसमें डायग्राम का यूज होता है या नहीं होता। ओके, तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ, मतलब अगर आपको पेपर में पूछा कि डायग्राम भी निकालो तो आपको निकालनी पड़ेगी। ओके, तो देखो डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे होता है स्टिग्मा, मतलब जो फ्लावर की डायग्राम होती है ना वैसी है, ज्यादा कुछ मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे स्टिग्मा होता है, यहाँ पे पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब। ओके, ये देखो यहाँ पे पोलन ट्यूब होती है, ये क्या है, स्टाइल है इससे। ओके, यहाँ पे क्या है, ओव्यूल है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ओव्यूल है, मतलब सिंगेमी यहाँ पे फॉर्म होती है, देखो यहाँ पे सिंगेमी होती है, यहाँ पे एक भी फॉर्म होते हैं। ओके, एक प्लस मेल, ओके क्या होते हैं, एक प्लस मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। यहाँ पे क्या है, माइक्रोफाइल है, देखो यहाँ पे माइक्रोफाइल कहते हैं उसे। यहाँ पे क्या है, सिनर्जिड होता है, यहाँ पे ओवरी है। ओके, यहाँ पे क्या, ट्रिपल फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस पर मेल गैमेट, देखो ट्रिपल फ्यूजन सेकेंडरी न्यूक्लियस पर मेल गैमेट, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना उसके बारे में। ओके, तो सिंपल सा डायग्राम है, अगर आपको मतलब पूछे पेपर में तो आप निकाल देना। ओके, चलो आगे देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा मतलब ये जो डबल फर्टिलाइजेशन उसका ही थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है ये। ओके, समझ सकते हो आप। देखो जो चलक्जोगैमी होते हैं, चलक्जोगैमी उसका उसमें क्या होता है, देखो देखते हैं हम। व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल, जो पोलन ट्यूब होती है किस में एंटर होती है, ओव्यूल के अंदर एंटर होती है। ओके, और बाय चलाजल एंड, मतलब जो चलाजल एंड होता है उसके थ्रू पोलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल के अंदर। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चलक्जोगैमी, समझ सकते हैं आप।
सेकंड डाउट दोस्तों हमारा मेसोगैमी मतलब द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द बाय इंटीग्यूमेंट, मतलब इंटीग्यूमेंट प्रोसेस की मदद से जो पोलन ट्यूब एंटर होते हैं किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं मेसोगैमी। ओके, ध्यान में रखो। ओके, आपको एमसीक्यू पूछा जाता है ज्यादातर। पोरोगैमी मतलब क्या, व्हेन पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एंटर्स ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफाइल। ओके, जो माइक्रोफाइल एंड होता है उसके थ्रू अगर पोलन ट्यूब एंटर्स हुए ओव्यूल के अंदर, उसे हम बोलते हैं पोरोगैमी। अगर अभी देखो सेफेनोगैमी मतलब व्हेन मेल गैमेट आर रिलीज्ड, मेल गैमेट आर रीच्ड अप टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब, मतलब जो मेल गैमेट होता है वो अगर रीच हुआ फीमेल गैमेट के साथ तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेफेनोगैमी बोलते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। अभी देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज मतलब क्या, द ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, मतलब ओवरी जो होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड है द एग इज गेट चेंज्ड इनटू सीड, मतलब जो एग होता है वो किस में चेंज होता है, सीड के अंदर चेंज होता है। सीड लिखा है मैंने यहाँ पे थोड़ा मतलब मिस्टेकली। ओके, और थर्ड नंबर ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें क्या देखो, अभी देखो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मतलब क्या, एंडोस्पर्म क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूट्रिशन टिश्यू मतलब प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, ध्यान समझ सकते हो आप यहाँ पे। और सेकंड है डेवलपिंग एम्ब्रॉय सीड, मतलब इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन अगर न्यूक्लियस प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, डेवलपिंग होगी ना, मतलब एम्ब्रॉय की मतलब सीड की। ओके, तो उसका मतलब यहाँ पे लिखा मैंने। सेकंड ए एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, एंडोस्पर्मिक सीड क्या बोलते हैं हम, एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। अभी आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ध्यान में रखो, ये एमएचटी सीडी में पूछा था 2021 में। ओके, तो ये बी नंबर टॉपिक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड दैट इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है हमारा, नॉन किसको कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस किसको कहते हैं और एल्ब्यूमिनस किसको कहते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना अच्छे से, और कमेंट भी कर देना एक प्यारा सा, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय फ्रेंड्स।